ओम शांति। 21/10/2022 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। क्वेश्चन: बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? आंसर: बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राज्यों की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत: मुझे गले से लगा लो, अपना बना लो, कि और मेरा कोई नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सदा बाबा के गले में पड़े रहेंगे। गले में पड़ना अर्थात बाबा को याद करना, तो गले का हार बन जाएंगे। ओम शांति। ये इस समय बांधोलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वो गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली हैं, दुखी हैं, चाहती हैं बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार हैं। बच्चियाँ चाहती हैं हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे, मगर बोलते झूठ है। वकील लोग जो भी केस लेते हैं, वकील का मतलब ही सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, और है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, और भगवान को हाजिर नाजिर रख के ऐसा बोलते हैं, तो कितना गलत हो जाता है ना। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते हैं, तो ज़रूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा। संगम पर बाबा स्वयं आते हैं। हम बच्चों के सामने हाजिर नाजिर होते हैं। कैसे आया, क्या आकर किया, ये कोई को भी पता नहीं। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वह पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार हैं, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे मैं तुमको राज्यों सिखला करके राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वो खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मीनारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डिनास्टी होगी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया। अब मैं फिर से सन्मुख आया हूँ। अब तुम ब्राह्मणों के सन्मुख हाजिर नाजिर हो। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा, तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाप है, जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो खाली हाथ थोड़ी आएगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात ले आता हूँ। कौन सी सौगात लाता है शिव बाबा? स्वर्ग की सौगात हथेली पर बहिश्त। श्री कृष्ण का चित्र दिखाया ना, कलयुग को लात मार रहे हैं
और सतयुग को हथेली पर उसकी तरफ मुंह है, वो लाई हैं हम बच्चों के लिए। तो तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला न सके। शिव बाबा ही लाते हैं, कोई मनुष्य नहीं ला सकता सौगात। मैं बहिश्त हैमिन लाता हूँ, कितनी बड़ी सौगात है। सारे विश्व को बाबा तत्वों सहित परिवर्तन करता है। तन का, मन का, धन का, जन का, संबंध संपर्क सब बाबा सुख देता है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है, लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है, आज का कलयुगी तन कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भरमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं, वहाँ के शरीर कितने सुंदर है। देवताओं को देखते ही तबीयत खुश हो जाती है, लोग मंदिरों में जाते हैं, जबकि जड़ चित्र हैं। और सतयुग में तो चैतन्य होंगे तो कितनी खुशबू होगी। मंदिरों में कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, कितना फ़र्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है। इस भारत, ये भारत इंद्रप्रस्थ था, वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन को तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है, फिर टीचर और सतगुरु का भी क्या पार्ट है। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। जो हमारा बाप शिव बाबा है, बाप भी टीचर भी सतगुरु, 3 in 1। शिव बाबा को कोई बाप नहीं, टीचर नहीं, गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसी को स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलिती कपड़ धोए, परंतु अपने को वह समझते थोड़ी हैं। बाप आए हैं ज्ञान देकर काले से गोरा बनाने के लिए। तो इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रही हो, मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते शिव बाबा के सिवाय। वह यह नहीं कह सकते कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। वह निवृत्ति मार्ग के हैं, डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। घर बार छोड़ना तो कायरता है ना। घर बार में रह कर के पवित्र रहना, ये है महानता। यहाँ कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा, हाँ क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। लाखों परिवार हैं जो आग कपूस कहते हैं ना, इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु यहाँ पर ऐसे परिवार हैं जो रहते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं, जैसे हमारे मेहता भाई साहब ने की, हमारे रमेश भाई साहब बॉम्बे में थे, वो उन्होंने किया, सुंदरलाल जी, लक्ष्मण भाई साहब, इन सब ने किया ना। ये बाबा बता रहे हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन हैं सब बाल ब्रह्मचारी। तो गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं, दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है ही नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हैं। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। कहा ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आफतें तो आती ही हैं पवित्रता पर। अगर हम रहेंगे तो रावण का राज्य है अपवित्र दुनिया, तो ये आफतें तो आएंगी ही। यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में, उस पर आती हैं। वाट बेंदे, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, ऐसे अचानक भगवान की प्रवेशता हो गई तो बाबा कहते मैं फंस गया। पुरानी जूती है ना, ये थोड़ी कहते मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है।
स्वर्ग में जाकर नारायण बनूंगा, अब थोड़ी हूँ। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़ी कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीता राम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी चक्र कौन सा? हाँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा? 1-2 से पूछा। हाँ, ये चक्र है। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि आदि अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन है तड़पती हैं, क्योंकि यह है माता पिता। एक तो माता जगदम्बा जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगदम्बा का पिता कौन है यह किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि ये सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यही सरस्वती बनती है। ये ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ी था। इसमें ज्ञान होता तो ज़रूर किसी गुरु से मिला हुआ होता। फिर उस गुरु की महिमा भी करते हैं, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते हैं, वह भी बताते, परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो यह फिर माता हो गई, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते, मगर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, हमको अडॉप्ट करते, तो हम कौन हो गए? उनके बच्चे, वो हमारी माता। पुरुष का चोला है तो अलौकिक पिता भी है, तो इसलिए माता पिता कहते हैं। परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाएं, मन मना भाव, मुझे याद करो बस। बाबा सिर्फ मुझे बस मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो, तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवार ही होंगे। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो हैं, तो प्रजा भी दास दासियाँ होंगी, प्रजा की भी होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो हैं, वो सब यहाँ ही बन रही हैं। पूछो तो बता सकते हैं कौन कौन है। बाबा कहते बता सकते हैं। अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर के बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, याद रखना। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुलें। अच्छा, याद रखना, दूसरी बात क्या याद रखना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। बाबा उन पर राजी होगा जो सच्ची दिल वाले होंगे। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती हैं। भगवान का बनकर भगवान के घर में विघ्न रूप बन जाए तो बाबा ने कहा बहुत कड़ी सजाएं मिलेंगी। ये तो सुप्रीम जज है। श्री कृष्ण का चित्र दिखाकर देखो, इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो ना कपड़े चुराए, ना कंस जरासंधी को मारा, उसका भी श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों को सन्मुख, हम बच्चों के बाबा सन्मुख हाजिर नाजिर हैं।
तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने हैं, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है। तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी तो रात में होगा ना। फिर विष्णु बनेंगे तो दिन आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। वंश है, वंश माना वंशावली, संतान है। अंश माना उसका टुकड़ा हो गया, तो अंश नहीं है बल्कि वंश है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्मा परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी हैं। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे ला सकते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उनके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा की महावाक्य है, बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, ज्योति जागती ज्योति हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट हूँ, माइट देने वाला हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली होती है। बाकी परमात्मा की पावर कोई कम ज़्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है अर्थात युगे युगे आता है, तो माना परमात्मा बीच में आ गया, फिर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। दुर्गति में क्यों प्राप्त होते हैं? तो इससे साबित है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, अर्थात बीच में नहीं आता। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है, अर्थात बीच में नहीं आता। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उसका यादगार इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। सच्चे साहिब को राजी करने के लिए क्या करना है? सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। सेकंड पॉइंट, सुख का आनंद अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक करना है। सुख का अनुभव करने के लिए योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले, सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भाव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितने अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए।
ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन: शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अमृत बेले की पॉइंट है, बाबा जानते हैं इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं, घड़ी घड़ी याद छूट जाती है। परंतु आज बाबा बच्चों को बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। बच्चे, बाप जो कहते हैं उस पर अटेंशन दो, याद करो, भूलो नहीं। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रिया बहुत धोखा देंगी। सेकंड में कुछ ना कुछ विकर्म कर लेंगे। एक सेकंड में कर्मातीत तो एक सेकंड में माया विकर्म करा देती है। इसलिए कहा ये मंजिल बहुत बहुत ऊंची है। ओम शांति।